फ्रेंड्स, जब आपके प्यार की कद्र ना हो या जब हमारे प्यार की कद्र ना हो, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन जब हमारे साथ होती है तो बहुत बुरा लगता है, दिल दुखता है। और जैसे कई बार लगता है कि अरे भाई, हमने क्या गलत कर दिया, हमसे गलती हो गई, या हमने चीज़ों को नहीं संभाला, जिम्मेदारियों को नहीं संभाला, कि अगला हमारे प्यार को नहीं समझ पाया। सो फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे मैसेज भी करती हैं और उन्होंने मुझे कॉल्स भी करे। ये जब चीज़ें मैंने सुनी ना, सो वाकई दिल बहुत दुखी हो गया। सो आज आपको वाकई कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको सुनकर हो सकता है कि बहुत सारी सब्सक्राइबर्स को अपने आंसर्स मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, जब आप कभी इस तरीके से फंसे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके प्यार को समझ नहीं रहे हैं, सो उस समय तुरंत डिसीजन पे जंप करने के बजाय या उन पे शक करने के बजाय या कुछ भी आरोप लगाने के बजाय आप उस समय जो सिचुएशन है उसको पूरे तरीके से इवैल्यूएट जरूर कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आप ही से कहीं गलती हो रही हो सोचने और समझने में। सो बिना सिचुएशन को इवैल्यूएट करे हुए कभी भी रिएक्ट मत करिएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जो दूसरी सिचुएशन आती है कि कई बार पर्सन हमारे साथ हमारे प्यार को तो नहीं समझ रहा होता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो काम में बिजी है या उसका और चीज़ों में रुझान ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ कई बार क्या होता है, ये तो एक वैरायटी हो गई, दूसरी तरफ जो दूसरी वैरायटी होती है उसमें क्या होता है कि घर के जो अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ तो मन नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर पे मन लग रहा है, यानी कि जो लॉयल्टी है वो दूसरी तरफ खिसक रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके की जो सिचुएशंस आती हैं, सो वो जो रिश्ता होता है उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देती हैं। यहाँ पर मैं केवल हस्बैंड्स को ब्लेम नहीं करूंगी, यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को डिच करती हैं। सो दोनों ही चीजें वाइस वर्सा है। अगर आप ही गलती कर रहे हैं तो तुरंत सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये महापाप है, क्योंकि आपने जिस बंधन को बहुत प्यार से संजो कर रखा था आप उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी चीज, खुदा ना खास्ता आपके साथ ये चीज घट रही है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ ये चीजें कर रहे हैं, सो प्लीज उनको आगाह जरूर करिएगा। और अगर वो नहीं दुरुस्त होते हैं सो उस कंडीशन में टफ डिसीजन लेने पर बिल्कुल भी कतराइएगा नहीं। और हमारी लॉ की लैंग्वेज में तो इसको चीटिंग कहा जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जितनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स उनको ये चीज जरूर मैं सजेस्ट करूंगी कि कभी आपको अगर इस चीज का इल्म होता है सो अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है, उसको मजबूती देते हुए तब डिसीजन लीजिएगा। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब आपके साथ चीजें पूरी प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो रही हैं सो उस समय ना तो फाइट करिएगा और ना तो आर्ग्यू करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डेली के ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेशन अच्छा नहीं होता, उससे वर्स्ट हो जाता है। सो कई बार आपको इवैल्यूएट भी करना है कि भाई कहाँ पर मैं चुप रह सकती हूँ, कहाँ पर मौन रख सकता हूँ, दोनों के लिए ही है। सो कहाँ पर चीज़ों को सही करके हम उसको मैनेज कर दें। कई बार क्या होता है, जैसे माना गया है कि टाइम के साथ रिश्ता और संवरता है, और कई बार ऐसा भी होता है उल्टा कि टाइम के साथ साथ रिश्ता बिगड़ता भी है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखने की आदत पड़ जाती है। आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर गुत्थी उलझ रही है, यानी कि कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अपना खुला दिमाग करके, यानी कि आप अपनी गलती मानते हुए भी दूसरे का भी पक्ष अपनी नजर में रखते हुए चीजों को सुलझाने की कोशिश जरूर करिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ये जो प्यार नाम की चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी अटैच्ड है। यानी कि अगर आपने अगले पर्सन को पूरी तरीके से फ्री कर दिया कि तुम बाहर जाओ और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसा कमाओ और मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रही हूं, यानी कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कई बार क्या होता है कि अगला काम में बिजी हो जाता है तो आपके प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है, यानी कि प्यार में कमी आ जाती है। और कई बार क्या होता है, ये भी उन्हें नहीं पता लगता है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बच्चों के प्रति भी है। यहाँ पे फिर से एक चीज बोलूंगी कि ये चीज हस्बैंड के साथ भी होती है और कई बार ये चीजें वाइफ्स के साथ भी होती है कि दोनों डच करते हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों को ही एक दूसरे को एहसास दिलाते रहना, और उसके साथ साथ खुद भी ये एहसास रखना है कि भाई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और दूसरे को भी एहसास दिलाना है कि भाई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी है। कि फ्रेंड्स, ये जो प्यार नाम की चिड़िया है ना, ये फेड होती है, कई बार आती है, कई बार सही होती है। सो इसमें जो प्रॉपर शेड बने रहे उसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। बाद में दुख करने से कोई फायदा नहीं होगा डियर। के साथ साथ फ्रेंड्स,
मेंटेन योरसेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली आई एम ऑल्सो फीमेल, इसलिए आपको टाइम टू टाइम मेंटेन रखना, टाइम टू टाइम नहीं, हमेशा ही मेंटेन रखना, भले ही आप घर पे ही क्यों ना हो, कि आपके बाल कहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर हैं कि नहीं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, आपकी स्किन तो ड्राई नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने अपना जो ग्लैमर है या अपना जो लुक्स है आप उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दूसरे का भी अट्रैक्शन आपके प्रति कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसी जब चीज़ें होती हैं हमारा खुद का मन नहीं करता कि हम आईने में अपने आप को निहारें, सो दूसरा हमें कैसे निहारेगा या दूसरा हमें देखना क्यों पसंद करेगा। सो ऐसा नहीं है कि केवल रिलेशनशिप का या प्यार का जो बेस होता है केवल ये लुक्स होते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं मैटर ज़रूर करते हैं, और अगर आप कर सकते हैं सो क्यों ना करें। तो अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए प्लीज़ ये जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, ये जो वैल्यू एडिशन नाम की चीज़ है हम अपने साथ करना बंद कर देते हैं। सपोज़ किसी फीमेल की बहुत कम एज में शादी हो गई, 10वीं में, 12वीं में या ग्रेजुएशन में, तो उसको लगता है कि अब इतिश्री हो गई, अब तो शादी भी हो गई, घर परिवार भी अच्छा मिल गया, अच्छा हस्बैंड, बच्चे हो गए, सब कुछ। सो वो भूल जाती हैं कि उन्हें आगे भी कुछ करना है। उन्होंने तालीम हासिल भी करी होती है, वो भी समय के साथ साथ वो बिल्कुल भुला बैठती हैं। सो अगर आप अपने अंदर या अपने साथ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम के साथ वाकई आप फेड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने प्यार के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो आपको दूसरे को एहसास ये दिलाते रहना है कि आप समय के साथ चल रही हैं, या आप समय के साथ कितने एडवांस हैं, या आप कितनी स्मार्ट हैं। ये केवल वाइफ्स के साथ चीज़ नहीं होती है, ये हस्बैंड के साथ भी है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ हस्बैंड अपने लुक्स को लेके बहुत डल से हो जाते हैं, या वो अपने आप को पूरी तरीके से स्मार्ट नहीं बनाते, वही जो ढर्रा चल रहा होता है या ढीले पीले पड़े होते हैं। सो ऐसा नहीं है केवल हस्बैंड को ही केवल राइट है कि उनको अपनी वाइफ के प्रति लगाव कम हो जाता है, कई बार आपकी वाइफ को भी आपके प्रति लगाव कम हो जाता है। सो आपको भी फिट रहना और अपने अंदर वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। वाइफ की नजर में असली हीरो आप ही रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर बहुत बेकदरी हो जाए, आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगला नहीं समझ रहा है, आपका बहुत तिरस्कार कर रहा है और बिल्कुल जूते की नोक पे रख रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, वाकई टफ डिसीजन लेना पड़े सो ले लेना। ये कई बार लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है। अपनी लाइफ को घुट घुट के जीना ये कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इस टफ डिसीजन से पहले मैंने जितने पहले आपको पॉइंट्स बताए, पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि आपका जो प्यार है वो बना रहे, बरकरार रहे और आपके प्यार में कहीं कोई आंच ना आए। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।